हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप को, विच इज़ थीफ एंड पुलिस वाले क्वेश्चंस। एंड इससे पहले भी मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट टाइप को कवर करवा चुका हूं, जहां हमने ट्रेन वाले क्वेश्चंस एंड एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स समझे थे, वो भी डिटेल में। एंड उन कॉन्सेप्ट्स को हमने क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना सीखा था। तो आज भी इस वीडियो में हम चोर पुलिस वाले सभी क्वेश्चंस में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एंड उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सो ये तीन की पॉइंट्स हैं, इनको मैं की पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आप ये तीन पॉइंट समझ गए तो थीफ एंड पुलिस वाले कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, देयर विल बी सम डिस्टेंस बिटवीन थीफ एंड पुलिस। थीफ और पुलिस के बीच में कुछ इनिशियल डिस्टेंस होता है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि पहले चोरी होगी तभी तो कोई पुलिस को फ़ोन करेगा एंड फिर उसके बाद पुलिस उसको चेज करती है, तो तब तक थीफ कोई डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है पुलिस के, तो इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अब उसी डिस्टेंस को चेज करेगा हमेशा हमारा पुलिस ऑफिसर। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम डी बोल लेंगे। ठीक है, अब ये सेकंड की पॉइंट है, जहाँ पे स्पीड ऑफ पुलिस क्वेश्चन में हमेशा थीफ की स्पीड से ज़्यादा हमें गिवन मिलेगी। मोस्टली क्वेश्चंस में यही मिलेगा हमको। ठीक है, अब ये चीज़ समझते हैं हम ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए या फिर ऑब्जेक्ट, इनको कार बोल लेते हैं, कार ए या कार बी। ठीक है, अगर ये दोनों सेम स्पीड से चलती है, एस स्पीड से, और ये भी एस स्पीड से। ठीक है, सो और ये सेम पॉइंट से स्टार्ट करती है, तो थ्रू आउट द डिस्टेंस ये कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, ये इनके बीच में गैप नहीं बनने वाला है। ये हमेशा साथ साथ, किसी भी पॉइंट पे उठा के देखोगे तो ये हमेशा, ये दोनों गाड़ी हमेशा साथ साथ मिलेगी आपको। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ए या बी दूसरी कार वो हमें, मतलब सेम उस पे रेस्ट पे ही लगेगी। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब शुरू में इनिशियली पुलिस एंड थीफ के बीच में कुछ डिस्टेंस है एंड ये अपनी डिफरेंट स्पीड से आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे थीफ की स्पीड पुलिस की स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये जो भी इनके बीच में डिस्टेंस था ये इंक्रीज ही करता रहेगा। ठीक है, और अगर ये इक्वल होगा तो ये डिस्टेंस जो भी है ये मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द डिस्टेंस, ये थीफ कितना भी आगे भाग ले। ओके, ये चीज़ भी होगी। सो दैट्स वाई हमारी पुलिस की स्पीड थीफ की स्पीड से ज़्यादा होनी ज़रूरी है। ठीक है, एंड इस डिस्टेंस को हम, जो इनके बीच में होता है इनिशियली, ये होगा हमारा रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन थीफ एंड पुलिस। एंड इसी रिलेटिव डिस्टेंस को हम रिलेटिव स्पीड के थ्रू, जो पुलिस होगा जो थीफ को चेज कर रहा है, ठीक है, अब इसकी जितनी भी स्पीड होगी, लाइक एस पी माइनस एस टी, जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड आ जाती है हमारी, ये स्पीड वन में से स्पीड टू को हम माइनस कर देते हैं। और लकीली यहाँ पे पुलिस और थीफ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीफ, तो ये इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर ये आपको समझ आ गया तो बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो
हाँ बस एक चीज़ और समझ लेते हैं, जब थीफ और पुलिस अब आगे जाके, अब क्योंकि हमारे पुलिस मैन की स्पीड थीफ से ज़्यादा है, तो ये आगे किसी पॉइंट पे जाके इसको पकड़ लेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये डी डिस्टेंस, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो भी हमारा पुलिस मैन है वो ये डी डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, प्लस में ये एक्स्ट्रा D1 जो खाली चोर ने कवर किया है वो भी कम, वो भी ट्रैवल करेगा, ठीक है। और अपना जो थीफ है वो खाली D1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना कवर करेगा, एंड उसके बाद तो ये पकड़ ही लिया जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट हैं जो आगे इन जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चन हैं जहाँ हम वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एंड मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करें। एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर के डिस्टेंस पे। सो अब इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस दे दिया हमें। सो इसमें घुमा फिरा के बस यही है, इनके बीच का डिस्टेंस और इन दोनों की स्पीड, ये इन्हीं में से कोई फैक्टर मिसिंग होगा या फिर कुछ चीज़ निकालनी होगी हमें, ठीक है। ओके, हम ये बना लेते हैं साथ के साथ, पुलिस एंड थीफ के बीच में 100 मीटर का गैप है, ठीक है। एंड द पुलिस मैन स्टार्ट द चेज, द थीफ ऑल्सो, ये कहीं पान की दुकान पे खड़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसने देखा कि पुलिस आ रही है 100 मीटर से, तो इसने भागना चालू कर दिया, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ, थीफ की स्पीड है हमारी 8 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन, वो है हमारी 10, पुलिसमैन 10 की स्पीड से उसको पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी 100 मीटर होगा वो जो पुलिस की एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर पर आ रहे हैं स्पीड, उससे ये कवर होगा, ठीक है। और ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, हाउ फार द थीफ विल हैव टू रन। तो अब हमें यहाँ पे थीफ का डिस्टेंस निकालना है कि थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, पहले बस हम इनका टाइम निकाल लेंगे ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी SP माइनस ST। पुलिस की स्पीड में से हम थीफ की स्पीड माइनस कर देंगे और इनको जितना टाइम लगेगा वो होगा T, ठीक है। और इनका रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, वो है 100 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो हम इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 0.1 विच इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू, अब पुलिस की स्पीड है 10 एंड इसकी थीफ की स्पीड है 8, तो ये आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, एंड यहाँ से टाइम आ जाएगा अपना। सो ये हो गया हमारे पास 1/20 आवर में वो पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा। सो विच इज इक्वल टू, अगर इसको मिनट में हम कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा अपना 3 मिनट, 3 मिनट में उसको पकड़ लेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको टाइम को आवर में ही रखते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, थीफ ने। सो थीफ का जो भी डिस्टेंस होगा, थीफ का जो मैंने आपको पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले बताया था कि ये खाली D1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये D1 कैसे निकालेंगे। सो D1 आ जाएगा इसकी अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ थीफ इनटू टाइम। अब ये दोनों पुलिस एंड थीफ, ये दोनों सेम टाइम में ही यहाँ तक पहुंचेंगे, ये चीज़ आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अगर बस वो यहाँ पे पुलिस मैन का हमें डिस्टेंस पूछ लेता कि वो कितना डिस्टेंस भागा है, तो सिंपली यहाँ पे हम पुलिस वाले की स्पीड से जो भी टाइम कैलकुलेट हो गया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/20, ठीक है। सो ये अपना
किलोमीटर में निकल के आएगा। सो विच इज 400 मीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में निकल के आया था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सो आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे एंड उनमें अब आपने क्वेश्चंस में भी उनको अप्लाई करना सीख लिया। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, एक थीफ है, एस्केप फ्रॉम कस्टडी एट 10 AM, ही रन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वो 10 बजे पुलिस की कस्टडी से भाग गया होगा और वो 40 की स्पीड से भाग रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की। द पुलिस मैन स्टार्ट चेजिंग द थीफ। 11:30, 11:30 बजे पुलिस वालों को होश आया कि अब उनका कोई कैदी निकल के भाग चुका है, वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर लेता है तो 1.5 घंटे में कितना करेगा, 60 किलोमीटर। तो पुलिस एंड थीफ के बीच का डिस्टेंस अपना बन चुका है 60 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर द थीफ एस्केप कस्टडी, द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एंड थीफ की है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचाए। टाइम एट विच थीफ पुलिसमैन कैच द थीफ। ठीक है, कितने टाइम बाद वो उसको यहाँ पे पकड़ लेगा। ठीक है, तो बस इनका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे हम। तो इनके बीच का है 60 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू कितनी की रिलेटिव स्पीड से भाग रहेंगे। तो यहाँ पे हमने 60 माइनस 40 कर दिया बस। ठीक है, और इनटू टाइम, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, ये 2 या 3 घंटे, 3 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा। ये भी कोई क्वेश्चन था। सो 11:30 बजे के बाद इसमें 3 घंटे और जोड़ लो। सो विच इज 12, 12:30, 1:30, 2:30। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2:30 उसको पकड़ लेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क कर सकते हो आप इसको। अ थीफ स्टील एन आइटम। ठीक है, अब चोर है तो चोरी करेगा ही, अब घोड़ा कभी घास से दोस्ती थोड़ा ना कर सकते। एंड एस्केप्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ थीफ, चोर की स्पीड दे दी हमें 15 किलोमीटर पर आवर। अब पुलिस मैन अराइव एट द स्पॉट ऑफ द क्राइम आफ्टर 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट के बाद पुलिस वाला भाई आता है अपना, किसी ने रिपोर्ट वगैरह करी होगी। ठीक है, तो 4 मिनट में ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। अगर वो 60 मिनट में 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 1 मिनट में करेगा 15/60 एंड 4 मिनट में करेगा इंटू 15 चौके 26। तो वो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है ऑलरेडी 4 मिनट में। ठीक है, तो ये हमने बस सिंपली जो भी चोर की पुलिस थी, लाइक 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर, तो 60 मिनट में वो 15 किलोमीटर 15 की स्पीड से भाग रहा है तो 15 किलोमीटर कर लेगा। सो 1 मिनट में यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 मिनट में आएगा 15/60, इतना किलोमीटर वो हर 1 मिनट में कर रहा होगा। और ये 1 मिनट का आ गया तो बस इसमें सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कि हमने 4 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 किलोमीटर निकल के आ गया। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। एंड इमीडिएटली स्टार्ट चेजिंग द थीफ, और चोर के पीछे पड़ जाता है। ठीक है, 16 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थीफ, 16 मिनट बाद, ठीक है, जब पुलिस वाला चोर के पीछे पड़ता है उसके 16 मिनट बाद उन दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप रह जाता है। ठीक है, अगर वो 1 किलोमीटर पहले ही, अगर शुरू में उनके बीच में 1 किलोमीटर का गैप था और लास्ट में उनके बीच में 200 मीटर का गैप रह जाता है, तो पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस कम कर दिया है। तो
अभी तक कितना 16 मिनट में 800 मीटर चला हुआ उन्होंने, ठीक है। सो इनका रिलेटिव डिस्टेंस 800 मीटर पुलिस वाला चल लेता है, एंड पुलिस वाले की स्पीड हमें नहीं पता, सो विच इज एसपी मान लेते हैं माइनस, हम यहाँ पे ये चोर की स्पीड यहाँ पे इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। और वो कितने मिनट तक भागा, कितने टाइम के लिए भागा है, वो 16 मिनट के लिए। यहाँ पे 16/60 कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते हैं अपनी चीज़ें, ठीक है। अपॉन 1000, ओके, दो कट के 0.8, सो 16, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 15 चौके 60, ठीक है। सो ये आ गया अपना 0.8 इंटू 15/4, और इसको अगर हम काटेंगे तो ये 0.2, 15×30, सो ये आ गया 3। सो एस पी माइनस 15 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से पुलिस वाले की स्पीड आ गई हमारी 18 किलोमीटर पर आवर। हमने सारी चीज़ किलोमीटर और आवर में ही रखी थी। सो इसमें पूछा क्या है, एट वोट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम will the policeman chase up the thief and what is the speed of the policeman। सो पुलिसमैन की स्पीड तो हमने निकाली 18, जो कि एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो चीज़ उसने पूछी है कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट द क्राइम पुलिसमैन कैच अप, तो कितने, अब इसका हमने यहाँ पे इनकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस शुरू में था 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को रिलेटिव डिस्टेंस 3 के हिसाब से इतना टाइम में वो कर लेगा। सो ये होगा 1/3 आवर में, और 1/3 आवर में 18 की स्पीड से कितना डिस्टेंस पुलिस वाला ट्रैवल करता है, विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक ठोक दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं किसी और वीडियो में।